यहाँ से स्टार्ट होती है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्राइस वॉर। यहाँ से, क्योंकि ये प्राइस ज्यादा था, ये ट्रेडिशनल मार्केट का प्राइस कम था। तो ओके लाइफ केयर की शुरुआत कंज्यूमर एम्पावरमेंट की साइकोलॉजी से होती है, राइट। 2 नवंबर 2016 की वो तारीख थी जिस टाइम पे हमने आज ये कंपनी स्टार्ट किया। उस टाइम हम कंपनी थे, और आज क्या है ये भी बताऊं। एक कंपनी में फर्क क्या होता है और एक जो दूसरी चीज है उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद भी आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन कैसे करता है। तो ओके लाइफ में एक रिवॉल्यूशन उभरा। क्यों रिवॉल्यूशन उभरा? क्योंकि वैक्यूम था मार्केट में ओवर प्राइस के कारण। हमने उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की है। एक बिजनेस प्लानों में लोग साइड मेंटेन कर करके, बल्क परचेज कर करके, रेंट परचेज कर करके थक चुके थे, घर गोडाउन बन चुके थे, उसकी टीम में पैसा नहीं आ रहा था, ऊपर ऊपर के लोग कमा रहे थे। इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से थके हुए लोग बिल्कुल परेशान थे। तो हम 2 लाख का डेप्थ बिल्डिंग का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टेबल सिस्टम लेके आए, राइट। तो वी आर अपडेटेड विद अफोर्डेबिलिटी। हमने अपने आप को अपडेट किया अफोर्डेबिलिटी के साथ। अब यूएसपी क्या है? यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में एक मंत्रा याद रखना, आप जिसके साथ एसोसिएटेड है, आप किसी का, आपके घर में किसी का रिश्ता होता है, आपका किसी के घर में रिश्ता होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? उस परिवार के कल्चर के बारे में जाना जाता है, इसका परिवार कैसा है, उसकी यूएसपी जानी जाती है कि भाई सभ्य आदमी है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं है, कितने रोजगार वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, गोत्र सारी चीजें। आप किसी भी चीज के साथ जुड़े, यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाइना दिमाग में आता तो अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग दिमाग में आती चाइना के बारे में। आज तो कोरोना आता होगा, पर पहले होता था कि अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला। जापान आता तो टेक्नोलॉजी दिमाग में आती या नहीं आती? जापान yes. मेरा जूता है जापानी, सुना है ना गाना? yes. अमेरिका आता है तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का आता है, यानी कि पर्सनल फ्रीडम का आता है। यूके का नाम दिमाग में आएगा तो क्या आएगा दिमाग में? एलिजाबेथ, रॉयल घराना, रॉयल्टी का सिंबल है। इंडिया दिमाग में आता तो क्या आता है? धर्म, स्पिरिचुअलिज्म, अनेक भाषाएं, विविधताएं। yes. यहाँ आप देख लीजिए, कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ डेवलपमेंट पे राजनीति होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमारी देश का जो यूएसपी है वो धर्म पे जुड़ा हुआ है। हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम है। कोई गणेश जी को पूजता है, कोई बालाजी का भगत है, कोई शिरडी का है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई जीसस को। यानी कि यहाँ पे जो ताना बाना है हमारा सामाजिक, वो किस चीज पे है? धर्म पे है। तो यहाँ पे यूएसपी धार्मिक रूप से मैक्सिमम चीजें हमारी चलती हैं। तो कहने का मतलब है यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस कंपनी का यूएसपी इंपॉर्टेंट है। आप किसी एमबीए की यूएसपी क्या है? एजुकेशन सिस्टम, राइट। कार बुक वाले की क्या है? लीडरशिप। से सर तो कहने का मतलब है यूएसपी इंपॉर्टेंट है जानना। जिसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। हमारी 2 यूएसपी है। हैप्पी कस्टमर, क्या है? हैप्पी कस्टमर और हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसमें तकलीफ क्या थी? इससे पहले कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर खुश था तो कहीं कस्टमर, मैक्सिमम कस्टमर को रोना पड़ता था। और हमारे लीडर भी कितने चालाक है ना। मैंने मैक्सिमम बार सुना है कि देखो ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर का मतलब होता है कस से मरने वाला, पर हमारी इंडस्ट्री में तो और ज्यादा कस से मारा उसको। पर हमने दिखाया क्या? बाहर कस से मरता है, यहाँ कस से नहीं मरता है। तो हमने क्या किया कि उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर किया। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए था, जिस पैसे की इसकी कैपेसिटी से, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट डिजाइन किए। और जब सेल हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लान में देखता हूं, मैंने एक लीडर से पूछा आज से 6 महीने पहले, उसने बताया फ्ला कंपनी में मैं सीडी प्लेयर था। सीडी प्लेयर समझ रहे हैं? सी वाला डायरेक्टर। तो मैं बोला कि आपका हाईएस्ट पे आउट कितना गया सर? बोला जी 1.5 लाख गया। मैं बोला आप कितना जा रहा है? आप वाली बात पूछते ही उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मुझे समझ में आ गया आप इतना नहीं आ रहा है। मैं बोला जब आपका 1.5 लाख आ रहा था तब आपकी सेल क्या थी? बोला जी 25 लाख। मैंने आप कितना आ रहा? बोला जी अब 90 आ रहा है। मैंने अब सेल क्या है? बोला 35 लाख। मैं बोला आपकी सेल बढ़ी, पे आउट कम हुआ, ये क्या रीजन है? कंपनी में तो कोई गड़बड़ नहीं दिखती। कंपनी तो पूरा बांटती 60%। कंपनी तो पूरा 60% बांटती है। गड़बड़ कहां है? 25 लाख की सेल में 1.5 लाख का पे आउट, 35 में 90,000 का। वो बोला सर ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि 1 लाख और खोल लूंगा तो बन जाएगी बात। मन की यही तो सेवा अटकी है। निर्मल बाबा बोलते हैं ना, सेवा कहां अटकी है? सेवा उसी में अटकी हुई थी जब आप नीचे से सुपर सीड हो रहे थे। आपको पता ही नहीं है कि आप लिमिटेड मल्टी लेवल कर रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग का रियल मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ योर टाइम। यस।
यही होता है ना, टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस बोला जाता है कि आप लोगों को जोड़ेंगे, आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, आपके घंटे जो काम करने के हैं अकेले के 24 हैं तो आपके 10 हो जाएंगे, तो इतने हो जाएंगे, यही तो बताया जाता है। Right. पर जहां से लैग कट हो जाता है, जहां से आप सुपर सीड हो जाते हैं, सेम रेट का आता है, तो मुझे बताइए टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा? नहीं होगा। उसी को मैं बोल रहा था, वो लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग थी। राइट नाउ टाइम हैज कम कि हमें फुल टाइम मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई Great. मिलना चाहिए। ओके लाइक किया Superb. यहाँ पे कोई लैब कटिंग, नीचे से कटिंग, ये कटिंग, वो कटिंग, साइड मेंटेन कुछ नहीं करना। 6 महीने का प्लान है, डेप्थ बिल्ड हो गया तो आपका करियर बिल्ड हो गया। Great. जिसका डेप्थ बिल्ड है उसका पे आउट 12 लाख से 22 लाख पहुंच गया है फील्ड में बिना निकले। ये होता Right. 2 लाख की जनरेशन पावर की, Yet. प्लान की पावर। Yes. कि एक बार नीचे से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको साइड नहीं खोलना तो कहां जाएगी सेवा? सेवा नीचे ही जाएगी। मुझे एक बात बता दीजिए, पेड़ की जड़ों में पानी डालने से पत्ते हरे होंगे या पत्तों पे पानी डालने से? जड़ में। कौन प्लानों में कहां पे पानी जा रहा था? पत्तों में। पत्तों में, साइड में, जड़ में जा ही नहीं रहा था। जड़ हरी नहीं होगी, पेड़ कैसे फूलदायक हो सकता है? ये रियल बातें बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लीडर से पूछ लीजिए कि आप कौन सी एमएलएम कर रहे हो, मैं उन कंपनियों को बोलता हूं लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो। परफेक्ट सर। कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में डिबेट करवा लीजिए, मैं प्रूव करूंगा कि आप लिमिटेड मल्टी लेवल करते हो। वहां पे आप कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। पूछो रीजन क्या है? क्योंकि हर बार आपको अपनी लैग से आपका बेटा आपको लात मार दे तो कैसा लगेगा? उस लैग से आपका जुड़ा हुआ बंदा आपकी रैंक पे पहुंच जाए तो कितना पैसा आएगा? अंडा। वैसे ओके का साइन है पर अंडा है। समझ रहे हैं? ये टेक्निकली हमारी पुराने प्लान थे, उसमें ये समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का जब तक सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा तो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं हमारे करियर के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, वो पॉसिबल नहीं हो सकती। राइट? तो 2 यूएसपी याद रखना, कस्टमर के लिए राइट प्राइस पे राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसकी सेल का किया हुआ मेहनताना उसके पे आउट के रूप में डायरेक्टली बिना कटिंग पड़ी। यस। दिस इज द 2 मेन पॉइंट हमारी ओके लाइफ केयर की जो आधार है। Right. और इनको मिलवाने का भी काम किया। ये नहीं हो आप ही किसी ने कस्टमर को व्यापार किया तो डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ दिया। एक आर नाम की कंपनी है, उसमें प्रोडक्ट सस्ते हैं, पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, आप जब प्रोडक्ट को हाथ में उठाते हैं तो आपका प्रोडक्ट हाथ में लेने के बाद ये लगता है जितने रुपए में आपने खरीदा है, लगता है कि यार मैंने 100 का खरीदा है, ये तो 100 का भी नहीं लगता। यदि वो सस्ता ही लगता है तो रियल में सस्ता है। बट जिस प्राइस में आपने खरीदा और हाथ में लेने के बाद ये लगता है कि 100 का नहीं, मैं तो इसको 110 में भी खरीद सकता था, तो वो अफोर्डेबल है। यस। कोई भी प्रोडक्ट आप हाथ में उठा के देखिए, आपको लगेगा इसको मैं 10 रुपए महंगे में भी खरीद सकता था। उसकी पैकिंग बोलती है, उसकी क्वालिटी बोलती है। तो कहने का मतलब एक ही है कि आप जब अपडेट होते हैं तो आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ता है। कुछ लोग कॉपी का प्लान कॉपी कर लेते हैं, ये चल गया है हमारा भी चल जाएगा। मतलब आजादी की लड़ाई में कुछ लोगों ने डोंगी चोला पहनने की कोशिश की है। एक कंपनी आई दिल्ली से, उसने ओके लाइफ केयर के राइस ब्रांड से 1 रुपया सस्ता कर दिया। जी हम साबुन 1 रुपया सस्ता देंगे, यानी कि चोला ओढ़ने की पूरी कोशिश हुई कि इस आंदोलन को हम भी अपना कैश कर लेते हैं, कैश कर ले जाएं। पर भाई साहब, आपकी विचारधारा, आपकी सोच को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। राइट। आप हर कोई यूनिक आइडेंटिटी है इस दुनिया में, क्योंकि सोने के बर्तन से जो ध्वनि निकलती है और जो कांसे के बर्तन से जो ध्वनि निकलती है वो दोनों अलग अलग होती है। सेम एक तरीके से हिट करे, उतनी एनर्जी से हिट करे जितनी आप कर रहे हैं, पर दोनों मेटल से एनर्जी अलग अलग है। मैं बोला कि भाई साहब, आप सब कुछ कॉपी कर लोगे, पर डीके साहब को कॉपी करने कैसे करता हूं? आप डॉक्टर विक्रांत को कॉपी कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान ने डॉक्टर विक्रांत जैसा उसके माँ बाप कोई दूसरा नहीं दिया, आपको कैसे मिलेगा? कहने का मतलब है कि आप सोनू को कैसे कॉपी कर लोगे? हर किसी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, अपनी यूनिक सोच होती है। आप कभी भी कॉपी पेस्ट करके बड़े नहीं बन सकते। मुझे याद आता जो कॉपी की बात करता है, एक बार वो मैच चल रहा था, सचिन तेंदुलकर ने पॉइंट पे 6 लगाया, सहवाग ने बोला अख्तर को बाप होता है, बेटा होता है। हमने 4 साल इस इंडस्ट्री में 2 लाख के प्लान को जिया है और धारण किया, और धारण करके आज इसको उदाहरण बना दिया है। ग्रेट। इसलिए मैं कहता हूँ ये यूनिक आइडेंटिटी है, इसको कॉपी किया जा सकता है, पर कॉपी करना बहुत आसान है। किसी चीज को कॉपी किया जा सकता है, पर पेस्ट करना बहुत मुश्किल है। राइट। वैसे ही एग्जैक्टली पेस्ट कैसे हो जाएगा? 4 साल का मेरा जो सफर रहा, जैसे मैंने डेवलप किया है, जिस तरीके की एजुकेशन मैंने लीडर को दिया, वो कैसे कॉपी हो सकती है? जहां पे ओके लाइफ की एलडीपी हुई, क्या समस्या है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या साइकोलॉजी है, वो कैसे कॉपी हो सकता है? वो टाइम जो था वो अलग था, आने वाला टाइम अलग
होगा। हर टाइप की अपनी साइकोलॉजी, अपनी स्ट्रेटजी होती है। Right. कॉपी करके आप किसी को सुपरसीड नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है। फिर मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, इससे भी अलग बात बोल रहा हूँ। कॉपी करके आपने हल्का फुल्का पेस्ट भी कर लिया, भाई साहब कंट्रोल करना तो नामुमकिन है। कंट्रोल करना तो नामुमकिन है। आप दाढ़ी वाड़ी लगा के नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा बना सकते हो, पर जो वाणी वो स्टेज से विचारधारा जो प्रोड्यूस होती है उनके ब्रेन से, वो कहां से लाओ? एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनकर और एक प्रधानमंत्री का बेटा क्या बन गया? पप्पू कहला। दिस इज ओनली ब्रेन। उसके पास भी रिसोर्सेज है, कॉपी करने के सारे रिसोर्सेज है या नहीं है? बट आपकी ब्रेन, आपकी जो सोच, आपकी जो आइडियोलॉजी वो यूनिक होती है, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई एमआरएफ का बल्ला लेके खेलने वाले सारे सचिन तेंदुलकर थोड़ा ना बन गए। वही कंपनी का बैट था, सामने ब्रेटली भी एक के सामने फेंकता था, उसको भी सचिन ने भी खेला, दूसरे खिलाड़ी ने भी खेला, पर सचिन अपनी सोच से सचिन था, अपने बैट से सचिन नहीं था। तो होके लहकेर अपनी सोच से होके लहकेर है, इसको कॉपी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पॉसिबल नहीं है इसको। मैं आज यदि एज होके लहकेर किसी के प्लान को कॉपी करके चिपकाना चाहता तो मैं वैसी कंपनी नहीं बन सकता था। मैं अलग लीग में आया, मैंने अलग विचारधारा प्रोड्यूस की, तो ये आंदोलन खड़ा हुआ। और जो भी आदमी अलग तरीके से चलते हैं, उदाहरण उन्हीं के बनते हैं, राइट? तो ये यूएसपी है। बिजनेस गोल क्या है? यहाँ पे भी एक राज छुपा है, मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे भी 2-4 आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेल इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस। मानते हैं बिना सेल का कोई बिजनेस नहीं हो सकता। कोई कंपनी बना ले, कुछ भी बना ले, सेल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पर सेल कितने टाइप की होती है? हमारे बिजनेस में सेल 2 टाइप की, यस, न्यू सेल और रीपरचेज। जानते हैं ना जी। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जी आप प्रोडक्ट कैसा भी दे दीजिए पर बीवी हाई कर दीजिए। मैं बोलता हूँ मेरे भाई, आपकी जो सेवा है ना यहाँ पे अटकती है, यहाँ पे नहीं अटकती। यहाँ तो आप कुछ भी बेच लोगे न्यू परचेज में। पहली एंट्री तो आप किसी चीज की भी डाल सकते हो, मिट्टी को सोना, सोना को मिट्टी, ड्रीम को कुछ भी बेच सकते हो। पर एक बार अपॉर्चुनिटी बिकती है, एक बार गलत प्रोडक्ट बिकेगा, बार बार नहीं बिक सकता। तो न्यू परचेज डिपेंड किस चीज पे करती है? न्यू परचेज डिपेंड आप लोगों पे करती है। आप किसी के घर तक नहीं जाओगे, आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे जब तक लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एफर्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कोई जुबान नहीं है। उसके बारे में कौन बोलता है? आप लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले न्यू परचेज डिपेंड किस चीज पे की? डिस्ट्रीब्यूटर के प्रमोशन एफर्ट पे। इसी कॉन्फिडेंस पे बोलते हैं मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हैं। पर इसमें क्या है? लुक्स भी अपने आप में प्रोडक्ट का मैटर करता है। कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है तो आदमी का लेने का मन करता है, खरीदने का मन करता है। लुक्स अच्छा दिखा और प्राइस भी उसको बेहतर लगा तो वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है। बट अब रीपरचेज आता है। क्या आता है? रीपरचेज किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपके एफर्ट पे नहीं। नो, आपने तो एक बार लॉगिन कर लिया उसको, आपने तो एक बार उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट समझा दिए। रीपरचेज किस पे आता है? तो मैं माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है, प्राइस न्यू परचेज पे फोकस होना ही रहा। हम जनरेशन प्लानों को भी बाइनरी की तरह करते रहे। हम हमेशा नए को जोड़ने में विश्वास करते रहे, पिछले वाले को कैरी करना हमारे बस की बात नहीं रहा है। यहाँ ये सबसे ढीला पॉइंट हमारी इंडस्ट्री का रीपरचेज रहा है। इसमें लोगों ने स्कीम लगाई, इसमें लोगों ने फ्री प्रोडक्ट बांटे, फिर भी ये रीपरचेज मजबूत नहीं कर पाए। असल में सेवा कहाँ अटकी थी? क्वालिटी प्रोडक्ट होना अपने आप में। एक आप जब प्रोडक्ट नया खरीद के लेके जाते हैं, 1 महीने के बाद दोबारा जब खरीदने आएंगे, जब उसकी क्वालिटी, आपका जो अनुभव उसको यूज करने का अच्छा बेहतर था तो आप खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे लीडर का कोई एफर्ट मैटर नहीं करता। तो आपकी पावर ही न्यू परचेज तक है। तो आप अपनी पावर न्यू परचेज पे लगाना चाहेंगे तो रीपरचेज कौन करेगा? तो रीपरचेज नहीं होगा तो कैरियर भी आपका कभी भी बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो सकता प्रोडक्ट बेचने, राइट? दूसरा फैक्टर है प्राइस। रीपरचेज को और कौन मजबूत करता है? प्राइस। तीसरा फैक्टर क्या है? सर्विसेज। ये 3 चीजें हैं जो रीपरचेज को मजबूत करती हैं। तो मैं कहता हूं हर बार पे आउट सोनम का या किसी भी टॉप 100 लीडर का उठा के देखिए, 95% लीडर का पे आउट हर बार बढ़ के है। रीजन क्या है? नए को वो जोड़ लेते हैं, पुराने को कंपनी कैरी कर लेती है। कंपनी का काम क्या है? रीपरचेज को मजबूत करना, न्यू परचेज को मजबूत करना आप लोगों का काम है। पर कंपनियों ने कभी रीपरचेज को मजबूत किया ही नहीं। ओनली आपके सिर पे ही, कंधे पे बंदूक रख के चलवाई है और बोला कि जोड़ते जाओ, जुड़ते रहो, टूटते रहो, पता नहीं क्या होता रहेगा। तो कहने का मतलब है, इस पॉइंट को यदि आपने समझ लिया, और यहाँ पे जो बाइनरी वाले लीडर है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, जो 2 लाख में बोलते थे जी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता ओके लाइफ के,
किस किसने सुना ये कि जी 2 लाख में कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता? मैं बोलता हूं हमारी दोनों लाख में कैरी फॉरवर्ड मिलता है। यही और उसको परचेज आती देखने है। के लिए आपका जो नॉलेज का चश्मा है ना वो अच्छा होना चाहिए। पूछा कैसे दोनों लाख में कैरी फॉरवर्ड है? रीपर्चेज आपका दोनों लाख में आता है हर महीने, दोनों कैरी फॉरवर्ड। यस, बता नहीं बता? जबरदस्त। बाइनरी में क्या होता है? ओनली 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होगी, दूसरी वीकर को आपने नई एंट्री डाल के मैच करना पड़ता है, हर बार नया बिजनेस क्रिएट करना पड़ता है। पर यहाँ जब जनरेशन प्लान है तो हर महीने रीपर्चेज आएगा जो कि आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, और जितना मजबूत रीपर्चेज होगा उतना मजबूत कैरी फॉरवर्ड दोनों में मिलेगा और आपका पे आउट उतना मजबूती के साथ बढ़ता रहेगा। प्लान डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंडीशन फ्री है। क्या कंडीशन है? 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे 2 इनकम, 50-50 पे 3 इनकम, 1 इनकम बिना कंडीशन के जोड़ते जाओ और उनकी इनकम का 10% लेते जाओ। बहुत ये तो जबरदस्त। प्लान, ये दुनिया का सबसे फास्ट बताया जाने वाला प्लान है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसको ये बोलना है 2,500 पे 2 इनकम, 50-50 पे 3 इनकम और 1 इनकम, डायरेक्ट स्पॉन्सर। ये चीजें बताने की आपको डायरेक्ट 10%। आप ये बताना इतना मैच करोगे उस लेग से साइड में, इतना करोगे ये डायरेक्टर बन जाओगे। डायरेक्टर नहीं बनाने यहाँ पे नेटवर्क और एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ रियल बातें बतानी है। कंडीशन फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है, फुल टाइम है। लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान नहीं है, ये फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है। इसलिए जो वहां पे 4 साल में नहीं होता था, यहाँ 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में लोगों के पे आउट में दिखता है। यस सर, यस। फुल टाइम है। उनसे पूछ लीजिए, आपकी कंपनी बहुत बेहतरीन है, प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, सर्विसेज बहुत बेहतरीन है, आपकी कार वो बहुत बड़ी होगी, पर आप मुझे बताइए आपका प्लान फुल टाइम है या आपका प्लान लिमिट टाइम है? क्योंकि वहां पार्ट टाइम प्लान आप ज्यादा पैसा डाल के भी कम निकालोगे, राइट? अपडेट विद स्टेबिलिटी, हमने स्टेबिलिटी के साथ। अब किसी ने बता दिया जनरेशन होता है इतनी लाख में, बाइनरी होता है, ये होता है, मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों में। व्हाट इज जनरेशन, व्हाट इज बाइनरी, ये हमारी मैन मेड डेफिनेशन है। ये आज के टाइम में वो मूर्ख वाली डेफिनेशन है। कोई बाइनरी नहीं होता, कोई जनरेशन नहीं होता, प्लान 2 ही होते हैं, कैलकुलेटेड प्लान और अनकैलकुलेटेड प्लान। कैलकुलेटेड क्या है? कैलकुलेटेड क्या है? आपको पहले दिन पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस वॉल्यूम का इतना बढ़ेगा, ये कैलकुलेटेड प्लान होता है। और बाइनरी जिसको हम अनस्टेबल बोलते हैं वो पता नहीं होता कि पहले दिन कितना बढ़ रहा है। दो ही तरीके हैं बांटने के, कैलकुलेटेड तरीका और एक अनकैलकुलेटेड। उसको कुछ बोलो, बाइनरी बोलो, जनरेशन बोलो, मल्टी लैग बोलो, सिंगल लैग बोलो, डबल लैग बोलो, मैटर नहीं करता। यदि आप कैटेगराइज करना चाहते हैं प्लान को, 2 ही है, एक कैलकुलेटेड। आपका क्या प्लान है? कैलकुलेटेड। पहले दिन के साथ 77.5% बिजनेस वॉल्यूम का बढ़ेगा। दूसरा क्या है? लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की कि ये तो बाइनरी है। भाई साहब, बाइनरी होता है अनकैलकुलेटेड प्लान कि आपका कितना बढ़ेगा आपको मालूम ही नहीं। ये डिफरेंस है और लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। फिरकी ले, मैं स्टार्टिंग में बोला था कौन फिरकी लेता है? ये फिरकी यहीं से आती है। इसलिए मैंने ये लगा कि आपके सामने कोई आदमी आए जी 2 लाख का बाइनरी होता है, उससे पूछ लीजिए बाइनरी, व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनरी। ये सांप सपेरे वाला देश नहीं है, ये आईटी सेक्टर के पढ़े लिखे लोगों का देश बन गया। यहाँ के लोग स्मार्ट हैं। आप उन गुमराह करने वाली बातों में नहीं आएंगे। बोलो कि कैलकुलेशन बताओ प्लान की, कैलकुलेशन बताते उसको ही नहीं आता। मैंने एक बेहतरीन लीडर के साथ मेरी मुलाकात हुई, 3-4 लाख रुपए कमा रहा था। बोला कि हमारा प्लान देखा है? मन की भाई मैंने तो देखा है, पर एक बार आप दिखा। प्लान पूरा ही नहीं पता लगा। मैं बोला तेरी 8 लाख में 1 करोड़ नीचे से डाल दूं कितनी इनकम आएगी? बोला ये तो कभी सोचा ही नहीं। मैं यही तो मैं बताने आया हूँ, जो सोचा नहीं है यही तो मैं बताने आया हूँ कि भाई साहब कैलकुलेटेड और अनकैलकुलेटेड उन प्लानों में आपको मल्टी लैग में भी बाइनरी करने को मिलता है। न्यू एंट्री ही डालनी पड़ती है, रीपर्चेज बहुत कम आता है, राइट? फ्रीडम ऑफ डेप्थ। टाइम मल्टीप्लाई किस चीज से होगा? जब डेप्थ बिल्ड होगा, और डेप्थ बिल्ड होना ही हमारी एमएलएम का एक मेन मकसद होता है। आप बोलते हैं ना टीम का नंबर ऑफ साइज बढ़ेगा तब आपका इनकम बढ़ेगा। तो डेप्थ बिल्डिंग इस प्लान में फ्रीडम है आपकी। अब एक चीज और बहुत आपको सलीके से बताना चाहता हूं, क्योंकि जो आप मेरे सामने बारीकी में घूमता हूं। एक कंपनी क्या होती है और एक मतलब अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी में कैसे डिसीजन लेंगे कि अच्छी है बुरी। यस। जर्नी ऑफ कंपनी क्या है? ये क्या है? कंपनी। कंपनी कोई भी खोल सकता है, मैं खोल लूं, आप खोल लो। इसमें क्या है? आपका DIR नंबर, GST के वो, और आपका रेंट एग्रीमेंट या आपका जो ऑफिस का एड्रेस, आप कोई भी कंपनी खोल सकता है। यस और नो? यस। बहुत सारी और भी कंपनियां खुलती हैं शहर में, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। यस यस। कंपनी किसी ने भी खोल ली, पर पहले 2-3 साल वो कंपनी ही रहती है। उसको ऑर्गेनाइजेशन बनने में टाइम लगता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैव द फीचर्स कि उसमें एजुकेशन सिस्टम होगा,
उसमें प्रोडक्ट होंगे, उसमें एथिक्स होंगे, उसके अचीवर होंगे, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बनता है। आज ओके लाइफ केयर क्या है, कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन। जो नई कंपनी खुलती है उस पर डाउट होता है, हमारे पे भी किया है। ऐसा नहीं है कि हमने ये परीक्षा नहीं दी, हमने अग्नि परीक्षा दी है बहुत बड़े बड़े सेंसरों के सामने, पर हमने कभी भी घुटने नहीं टेके और ना हमने कभी ना कर दिया। ग्रेट सर, ग्रेट। हमने शान से बोला है कि हम कंज्यूमर के लिए आए हैं, सो कॉल्ड इंडिया की नंबर 1 कंपनी आए के खिलाफ बोलते रहेंगे। ये पहले दिन से ही बोला और स्टेज से बोला। जितनी भी आप मेरी स्पीच सुनेंगे, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे बात करने वाला मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं। और मैं बता रहा हूं, कंपनी कोई भी खोलेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन बनने में 3 से 4 साल लगते हैं। राइट। क्योंकि 3 से 4 साल के पहले आप सारे प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वेयर हाउस नहीं बना सकते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एजुकेशन सिस्टम, अचीवर और आपकी मैनेजमेंट और आपके रूल एंड रेगुलेशन, ये नहीं लगता है। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन तो और भी बहुत है। सही बात है। क्यों? राइट। अब बोलेगा जी 16 साल वाला में कौन सी बुराई, उसके भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, वेयर हाउस आपसे ज्यादा है, सर्विसेज आपसे ज्यादा, अचीवर आपसे ज्यादा है। बोल सकता है नहीं बोल सकता? यस। बोल सकता है नहीं बोल सकता? Yes. ये जो 15 साल पहले वाला तो फिर आपसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कहता हूं मेरे से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर मेरे में और उनमें डिफरेंस क्या है, मैं आज आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं। आज मुझे बताएं, नोकिया कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है? ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विसेज है, सब कुछ है, पर डिफरेंस क्या है सैमसंग में और नोकिया में? एक टाइम पतली पिन का चार्जर आपके हर किसी के घर में होता था, आज देखने को नहीं है। नहीं है, क्योंकि अपडेट नहीं किया था। मिलता है, ऐसा नहीं है नोकिया मार्केट में नहीं है, पर आप जब घर से निकलते हैं तो नोकिया के लिए नहीं, दूसरी कंपनियों पे फोन के लिए निकलते हैं। यस। जब कोई भी बाहर घर से निकलता है, वो पहले दिमाग में ये लेके चलता है मुझे लाना क्या है। राइट। वहां जाके डिसाइड नहीं करता मैं सैमसंग खरीदूंगा, नोकिया खरीदूंगा, एप्पल खरीदूंगा। घर से डिसाइड होता है कौन सा खरीदूंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सेवा अटकी है, यहाँ पे क्या अटकी है, सेवा अटकी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो सकती है, सो कॉल्ड इंडिया की नंबर 1 कंपनी VIM, सारी अच्छी कंपनियां, सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर कमी क्या है, ट्रेंड सेटर नहीं है। राइट। क्या है, ट्रेंड सेटर नहीं है। ट्रेंड किस चीज का चल रहा है? आज मैं आपको बेल बॉटम पैंट दे दूं तो पहन के जाओगे क्या? नो। एक टाइम था कि बेल बॉटम बिल्कुल रॉयल्टी का सिंबल होता था, ऐसे करके पहन रखते थे। यस। पूरी क्रीज को ढक लेते थे। yes or no? पैंट में इसमें कोई खराबी नहीं थी, पर आज ट्रेंड में नहीं है। तो ये जितनी बेहतरीन कंपनियां दिखाई दे रही है, 16 साल, 20 साल, 15 साल पुरानी, ये अच्छी कंपनियां, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर ट्रेंड सेटर नहीं है। आपकी कंपनी ट्रेंड सेटर है तो आने वाला टाइम भी आपका। यस। किसका टाइम है? ट्रेंड सेटर्स का। जो ट्रेंडी होता है वही मार्केट में हमेशा क्या करता है, डोमिनेट करता है। Right. कंपनी अच्छी होना बेहतरीन बात है, क्या ट्रेंड की कंपनी है, क्या उसका प्लान आने वाला प्लान है या नहीं है, क्या उसके प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटजी है, क्या आने वाली मार्केट की स्ट्रेटजी है या नहीं है। ये नहीं है तो आप कितनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लीजिए, आपका करियर भी इतना हार्ड बनने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वहां अचीवर नहीं बनते हैं, पर नंबर ऑफ अचीवर कहां बन सकते हैं और कम टाइम में कहां बन सकते हैं, ये ट्रेंड सेटिंग वाली कंपनी ही डिसाइड करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? सचिन तेंदुलकर आज मैं बोलूं खराब खिलाड़ी है क्या? नहीं। पर आज बैट पकड़ा दिया जाए तो हो सकता है 20 साल का बॉलर एक ओवर में ही 1-2 बार विकेट ले ले, क्योंकि आज ट्रेंड में नहीं है। बहुत अच्छा खिलाड़ी था, पर आज विराट कोहली ट्रेंड सेटर है। क्या है? ट्रेंड सेटर। तो हर किसी इंसान का, हर किसी वस्तु का, हर किसी टेक्नोलॉजी का ऑर्कुट कहां गया आज? किस ने ऑर्कुट चलाया? आप बताओ कहां है? अच्छे फीचर्स उस टाइम भी लगते थे, मतलब लगता था कुछ नई चीज है, पर फेसबुक ने इसको कवर अप कर लिया। तो कहने का मतलब एक ही है कि आप ट्रेंडी कंपनियां ट्रेंड सेट कर रही है नहीं, यानी कि जैसे वो वोटों की गिनती होती है, 3 से 4 राउंड की गिनती के बाद क्या होता है, ट्रेंड सेट हो जाता है, कौन सी कंपनी मेजोरिटी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने वाली है। तो आपकी कंपनी ने पिछले 4 साल से ट्रेंड सेट कर दिया कि आने वाला टाइम आप लोगों का है। यस। इसका हमारा है 2 लाख जनरेशन प्लान वो कॉपी होना स्टार्ट हो गए हैं। ये एक आपको ट्रस्ट पैदा करता है कि 2 लाख का प्लान टेस्टेड एंड प्रूवन है, लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। तो ट्रेंड में ही ट्रेंड वाली चीजों को कॉपी करता है। तो आज नैरो बॉटम का जमाना है तो सब नैरो बॉटम पहनते हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट। तो हमेशा हमें ट्रेंडी चीजों पे फोकस करना है। यदि ट्रेंडी नहीं है, आप स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी मैटर करती है, बस एक लेवल तक। जब तक स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ नहीं है ना माय डियर फ्रेंड्स, पॉसिबल नहीं है कि उसमें सर्वाइव करना। फॉर एग्जांपल, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आज आपकी तनख्वाह 50,000 कर दी जाए और आप जब रिटायरमेंट हो तब तक 50 हो जाए फिक्स, कैसा लगेगा? स्टेबल तो है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई,
स्टेबल तो है, 50,000 आ रहे हैं, पर जब आप रिटायरमेंट जाओगे 50,000 में हो सकता है आपका घर ना चले। यस, इट मींस स्टेबिलिटी इज वेरी डेंजरस विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ। जब तक ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी कोई Dangerous। मैटर नहीं करती। तो आपका प्लान स्टेबिलिटी के साथ, यानी कि 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन पहले दिन से पता है आपको, स्टेबल कैलकुलेशन के साथ आने वाला Growth ग्रोथ का प्लान है, यस। राइट। तो इस चाहे तो इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन जाइए या इस रिवॉल्यूशन को बढ़ता हुआ देखते रहेंगे। हिस्ट्री बन जाइए। होता है ना, लोग क्या कहते हैं यार, उस टाइम पे मैं भी सोनम के साथ बाजवाजी के साथ ज्वाइन किया था, पर कर लेता तो ठीक होता। जी, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, आदमी पश्चाताप करता है, पर आज एक राइट टाइम है, क्योंकि यू आर ए ट्रेंड सेटिंग कंपनी। वो ट्रेंडिंग के साथ एक अच्छी चीज क्या होती है, मैक्सिमम इंडस्ट्री की जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, जो लोगों का किसी की तरफ झुकाव होता है, वो उसी को मिलते हैं। आप कोई भी इंडिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैं यहाँ पे खड़ा कर दिया है। आप वो कहते हैं ना मेरी तो 15 साल पुरानी, मैं बोलता हूँ 15 साल पुरानी है भाई, आपकी भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, पर ट्रेंड वाली कंपनी आपकी नहीं रही है। Yes। आउट ऑफ फैशन है, इसलिए मैं ये बेल बॉटम पैंट पहनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे तो वो नैरो बॉटम 2 लेग वाली सीधी सीधी लाइन ओके लड़के में दिखती है। ग्रेट सर, ग्रेट। भाई,